अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाज़िर है। दो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसको ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है डीजी आईएसपीआर के साथ डीजीआई की, आईएसआई की, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फैसल वाडा साहब ने किया है। पहले तो हम आ जाते हैं फैसल वाडा साहब के बाद। देखिए, फैसल वाडा साहब की जो भी गुफ्तगू है उसके बाद जो मैं उससे पहले मैंने जो क्वेश्चन उठाए थे वो बहुत पर्टिनेंट हो गए, बन गए, और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्वेश्चंस मैंने उठाया था, और मैंने व्लॉग भी किया इसके ऊपर। अब फैसल वाडा कौन है? फैसल वाडा पीटीआई के बहुत ही अहम रहनुमा हैं। इमरान खान के अहम तरीन करीबी साथियों में उनका शुमार किया जाता है, और उनका बड़ा असर रसूख है। वो न सिर्फ एक लीडर हैं बल्कि इन्वेस्टर भी हैं। पीटीआई के बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट में उनका हिस्सा होता है, और एक लिहाज से वो बड़े बोल्ड और अक्कड़ किस्म के आदमी हैं कहा जाता है पीटीआई में। कराची में जो मुख्तलिफ सियासी इनके मेंबर्स हैं, इख्तलाफ तो इनके यहाँ बहुत है, ग्रुपिंग बहुत है, लेकिन फैसल वाडा साहब का अपना एक रंग है, अपना एक तरीक़ेकार है। तो उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आई है वो तो टोटल आपके चार्जशीट उन्होंने दी है। ख़ास तौर पे उन्होंने अरशद शरीफ के हवाले से बात की, और उसके हवाले से उन्होंने बहुत डिटेल में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के इन्वॉल्वमेंट का टोटली उन्होंने कहा है कि ये गलत बात है, और उन्होंने इस सिलसिले में जो अरशद शरीफ की हलाकत हुई है उसमें जो बातें उन्होंने की हैं, मैं पूरी बात तो रिपीट नहीं कर सकता, बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उन्होंने ये कहा है कि गोली जो है वो गाड़ी में मौजूद किसी शख्स ने मारी है। तो ये उन्होंने सवाल उठाया है कि जनाब गाड़ी कौन चला रहा था, कहाँ था, किसने दिया था, और जिसने इसको भेजा है वो इसका ज़िम्मेदार है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अरशद शरीफ को भेजने के लिए किसने भेजा है? तो इमरान खान तो चीख के कह रहे हैं कि अरशद शरीफ की जान को ख़तरा था, उसे टारगेट किलिंग की गई है, और मैंने उसे कहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ, और मैंने उसको इस मुल्क से बाहर भेजा है। अब कुछ लोग इसको किसी और तरीके से भी पेश कर रहे हैं, किसी चैनल के फ़र्द के हवाले से भी बातचीत की जा रही है, लेकिन ये बात तय है कि फैसल वाडा के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पीटीआई जो अरशद शरीफ की सियासत को, उनकी मौत को सियासी तौर पर कैश करना चाह रही थी, उनकी मौत का फ़ायदा उठाना चाह रही थी, एक तरह से उनकी मौत के बेनिफिशरी बन रही थी, फैसल वाडा के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इमरान खान को एक्सपोज कर दिया। फैसल वाडा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पीटीआई को एक्सपोज कर दिया। आपको पता है कि केपीके से अरशद शरीफ गए थे, दुबई गए, यूएई गए, वहाँ से लंदन गए, लंदन से कीनिया गए, सारे सवालात उन्होंने भी उठा दिया, और उन्होंने साफ तौर पर जो कहा है, कह लेंगे जी मेरी उनसे बातचीत होती रहती थी, और उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट वे इस अरशद शरीफ की मौत के ज़िम्मेदारान मुंह से उन्होंने नहीं बोला, लेकिन उस ज़िम्मेदार को उन्होंने उस शख्स के ऊपर रख दिया है जिसने उनको भेजा था, और उनको भेजा था इमरान खान ने। वो खुद मुंह से कह रहे हैं। जैसे ही फैसल वाडा साहब की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, जो कि एक धमाकादार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कि एक ऐसा शख्स जो कि पीटीआई का है, इमरान खान का करीबी साथी है, बहुत अहम राज़ों का रखने वाला आदमी है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है उसके पास, और यकीनन वो एक बड़ा इन्वेस्टर भी है, और बहुत सारे लोगों को पालता भी है। जो कुछ भी उसके बारे में है ये है कि वो इमरान खान के बहुत करीब, आपको पता है। उस शख्स ने पीटीआई की मुनज़्ज़म साजिश को एक्सपोज कर दिया। इमरान खान की अरशद शरीफ के हवाले से जो इन्वॉल्वमेंट है उसको एक्सपोज कर दिया। अरशद शरीफ की मौत किस तरह हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, कौन आया, किस तरह मारा गया, उसने बहुत सारी बातें सामने लाकर जो चार्जशीट बनाई है, उस चार्जशीट में इमरान खान बराह रास्त इन्वॉल्व पाए जाते हैं। इसीलिए फौरी तौर पर इमरान खान साहब ने फैसल वाडा की बुनियादी रुकनीत
मअतल कर दी, यानी ख़त्म कर दी बल्कि, और उनको पार्टी से निकाल दिया है। और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि फैसल वार्डन ने उनके लॉन्ग मार्च को सबोताज करने के लिए ये पूरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस फैसल वार्डन ने की है, जो पीटीआई के बड़े मजबूत रहनुमा हैं, एमएनए भी थे, सेनेटर भी थे और बड़े इमरान खान के करीबी साथियों में इनका शुमार किया जाता था, इमरान खान के लाडले माने जाते। ये इमरान खान साहब इनको कहना चाहिए बिल्कुल राइट डालता। तो वो शख्स अगर पीटीआई के अंदर साजिशों का, पीटीआई के अंदर फितनों का जिक्र कर रहा है, पीटीआई के अंदर कातिलों का जिक्र कर रहा है, पीटीआई के अंदर मुल्क के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ साजिशों का जिक्र कर रहा है, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। यकीनन बहुत सारे लोगों ने इसका नोटिस लिया कि फैसल वाडा जो पीटीआई का इतना सरगर्म कारकुन है, लीडर है, इमरान का राइट हैंड है, लेफ़्ट हैंड है, वो शख्स आज आकर पीटीआई के अंदर मौजूद साजिशी हाथों को और पीटीआई के अंदर जो उनकी प्लानिंग है, उनकी साजिश है, उसको एक्सपोज कर रहा है। इस्टेब्लिशमेंट को जिनके ऊपर इमरान खान इल्ज़ामात लगा रहे हैं मुसलसल, उसको रद्द कर रहा है और इस मर्डर को जो जोड़ रहा है वो इमरान खान से जोड़ रहा है। एक तो ये बहुत बड़ी ख़बर थी और इसी पे लोग अपना व्लॉग भी दे रहे थे, बात भी कर रहे थे, प्रोग्राम भी कर रहे थे। और तो आज सुबह एक और बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। DGI-ISI जनाब जनरल नदीम अंजुम साहब जब से आए हैं उन्होंने मीडिया में अपने आप को कभी प्रेजेंट नहीं किया। पहले वाले जो DGI थे वो हर वक्त मीडिया में होते थे, तस्वीर खिंचाते रहते थे, बैठते उठते चलते फिरते खाते पीते उन लोगों के मौजूद होता था मीडिया में। लेकिन जनरल नदीम अंजुम ने इसको बिल्कुल अलग रखा, एक प्रोफेशनल जर्नल की हैसियत रखते हैं, वो बिल्कुल इन चीज़ों से अलग है। जब से वो आए हैं ये भी देखने में आए कि जनरल बाजवा और जनरल नदीम अंजुम ने मिलकर जो एक स्ट्रेटजी पॉलिसी बनाई है उसके तहत फ़ौज को उन्होंने सियासत से दूर कर दिया। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस फ़ौज के तर्जुमान भी मौजूद थे, DGI-SPI जनरल बाबर इफ्तिखार इंतहाई नफीस आदमी, जनरल नदीम अंजुम इंतहाई नफीस आदमी, दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ पाकिस्तान की मीडिया पर्सन लोग बैठे हुए थे और बड़े सख्त सवालात भी हुए और बहुत अहम सवालात भी हुए। उनमें बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने बताई हैं जिसके बाद बहुत सारे शुकूक व शुबहात भी दूर हुए। और दूसरी चीज़ें जो थी वो ये थी कि खुलकर ये बात सामने आ गई कि इमरान खान का बयानिया क्या है, इमरान खान साहब के मकासद क्या हैं। फुली तौर पर इमरान खान साहब एक्सपोज हो गए, उनके उन मुलाकातों का भी ज़िक्र हो गया, उन पुरकशिश जो उन्होंने आर्मी चीफ़ को ऑफ़र की थी उसका भी जिक्र हो गया। एक तरफ आप आर्मी चीफ़ को गद्दार कह रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि वो मुल्क दुश्मन है, मीर जाफ़र है, मीर सादिक है, दूसरी तरफ उससे छुप के मिल रहे हैं। ये सवाल भी उठा लिया गया कि ये फिर क्या है, ये मुनाफ़िक़त नहीं है तो क्या है। और फिर मिलने के बाद आप उनको वो ऑफ़र कर रहे हैं जो ऑफ़र जो है यकीनन आइन है, कॉन्स्टिट्यूशनली उस ऑफ़र के ऊपर क्वेश्चन मार्क भी है। और दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं कि जनाब ताहयात आप जो है वो कि जी आप लॉन्ग लास्टिंग जो है वो आर्मी चीफ बन जाए, सिर्फ ये करें कि हमें आप इन कर दें दोबारा हुकूमत में और हम दोबारा हुकूमत में आ गए, आप हमें सपोर्ट करें। और इन चोरों और डाकुओं और लुटेरों को जिनको जिस जगह पे हर जगह यही कहते रहते हैं इनको जेल में बंद कर दें। DGI-SI ने इस पर बड़ी तफसील से बातें की है, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी और बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि DGI-SI पहली दफ़ा इस मीडिया में आए और उन्होंने वजह भी बताई कि वो क्यों अपीयर हुए। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये मेरा रेगुलर एक्शन नहीं होगा, मुल्क और कौम को कुछ आगाहियों की ज़रूरत थी। इस वक्त मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, उसको मुल्क के अंदर जो बयानिया इस्टेब्लिश किया जा रहा है मुल्क के ख़िलाफ़, कौमी सलामती के ख़िलाफ़ और बहुत सारी चीज़ों के ख़िलाफ़, मुझसे बेहतर शख्स नहीं था जिस डेजिग्नेशन में मैं बैठा हूँ कि मैं कौम से आप लोगों के ज़रिए मुखातिब हूँ और उनको वो तमाम बातों से आगाह करूं जिन बातों से पता चलेगा कि हक़ाइक़ क्या है और एक बहुत झूठा, गलत, मुनाफिकाना
बयानिया काफ़ी दिनों से चल रहा है, तो चुनांचे सब बातें खोल कर DGISI ने रख दी। दूसरी तरफ फ़ौजी तर्जुमान जनाब जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने भी उन तमाम सवालात के जवाब दिए जो लोगों के जहनों में था, और इस बात की भी बड़ी ज़बरदस्त बात की कि फ़ौज अब वाकई ए पॉलिटिकल हो गई है। वो किसी भी माजी में उन्होंने माना कि हमसे गलती हुई है, लेकिन अब वो एक पॉलिटिकल हो गई है, वो किसी भी मामले में अब इन्वॉल्व नहीं होगी। उसका काम सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए जो उनकी ज़िम्मेदारी है वो निभाएंगे। मौजूदा हुकूमत एक इलेक्टेड हुकूमत है, इसके तहत उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी वो कहेंगे उसको। और दूसरा, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया किसी भी तरह से कोई भी पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है वो किसी भी सूरत में होने नहीं देंगे। वो वाज़ेह तौर पर उन्होंने पैगाम दे दिया है इमरान खान को भी और इमरान खान के उन लवाहिकीन को भी जो मुसलसल फ़ौज पर जो है वो हमले कर रहे थे, उनके लीडरशिप पे हमले कर रहे थे और उनकी तज़हीक कर रहे थे, तज़लील कर रहे थे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इमरान खान साहब के गुब्बारे और उनकी झूठ जो चेहरे पे उन्होंने सजाया हुआ था फुली उतार के फेंक दिया और गुब्बारे से हवा निकाल दी। ये बहुत ज़रूरी था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, और सही किया। हालांकि ये उनका काम नहीं था, ये हुकूमत का काम था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि फिफ्थ वॉर जनरेशन का पूरा गेम खेला जा रहा है और पाकिस्तान को तबाह करने के लिए जो आज के दौर में तबाही होती है कि मौशी तौर पर तबाह कर दिया जाए, और मौशी तौर पे तबाही के लिए आपको सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना पड़ता है, वो दोनों काम हो रहे हैं। और दूसरी तरफ फ़ौज को आवाम से लड़ाने के लिए, नफ़रत दिलाने के लिए, आवाम से जो है वो दूरियां पैदा करने के लिए, बदअतमादी पैदा करने के लिए पूरा एक वॉर किया जा रहा है, पूरा एक वॉर किया जा रहा है, मीडिया के ज़रिए चलाया जा रहा है, जिसमें PTI की लीडरशिप कायद इमरान खान से लेके उनकी सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप भी, और उसके बाद नीचे और फिर सारे ट्रोलर और मीडिया में बैठे हुए लोग ये काम कर रहे हैं। तो चुनांचे लोगों को आकर बताया इन दोनों आर्मी चीफ के तर्जुमान, फ़ौज के तर्जुमान और DGI ने कि इमरान खान साहब कहाँ खड़े हैं, किस तरह आप लोगों से झूठ बोल रहे हैं, किस तरह मुनाफिकत कर रहे हैं, किस तरह मुल्क के लिए नुकसान पे। वो किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, उन्होंने वो तमाम बातें सामने लाकर पेश कर दी जो हक़ाइक़ पर मबनी थी। जहाँ तक साइफ़र का सवाल था, जहाँ तक बयानिया का सवाल था, आर्मी चीफ से मिलने का सवाल था, इसके अलावा ऑफ़र का सवाल था, पुरकशिश ऑफ़र का सवाल था, और किस तरीके से किस तरीके से आपके अरशद शरीफ को भी उन्होंने खोल के रख दिया, और अरशद शरीफ के केस को भी उन्होंने बता दिया कि उसकी हिफाजत तो पाकिस्तान में थी, पाकिस्तान में वो रहता तो कोई उसको ख़तरा नहीं था। और इस सिलसिले में उन्होंने बताया कि अरशद शरीफ हमसे राब्ते में भी थे, लेकिन उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, जो सस्पेक्ट है उसको बुलाने चाहिए। ISI को इसमें हटा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जी हम नहीं चाहते कि हम इसमें इन्वॉल्व हों, ताकि एक तासुर आएगा कि हमारा असर इस पे आएगा। अब इंडिपेंडेंट एक आप कर लें इंक्वायरी और देखेंगे कि उन्होंने कहा कि ये जगह जो है इसकी मालूमात हमने ले ली है, बहुत अच्छी अहम तरीन इंफॉर्मेशन है, लेकिन हम उसको फाइनली डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं कि असल में ये पूरा का पूरा गेम है। जब हम किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे तो यकीनन वो सारी चीज़ें आपके सामने ले आएंगे। लेकिन अरशद शरीफ की जो हलाकत हुई है उसके बहुत सारे मोहरों का जिक्र उन्होंने कर दिया है। फैसल वार्डा ने भी कर दिया था, इन्होंने भी कर दिया। आप सारा अगर मिलाएं तो ये जाकर आपके आर्मी, ये जो आपके इमरान खान साहब हैं उनके गिर्द गिर्द आ जाता है ये सारा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि एक बेहतरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें DGISI और DGISPR दोनों ने मिलकर इस मुल्क और कौम के बेहतरीन मफाद में बहुत अहम तरीन बातें जो मंजर आम पे नहीं थी, बड़ी गलत फहमियाँ थी, और एक तरफ से बहुत 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 प्रोपेगेंडा किया जा रहा था जिससे लोगों के दिलो दिमाग में बहुत सारे सवालात थे, वो सब क्लियर किए। और उस क्लियर की बुनियाद पर आज लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान एक्सपोज हो गए। इमरान खान साहब को DGISPR और DGISI के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनके चेहरे पे जो नकाब लगाया हुआ था वो उतार दिया गया, उनके अंदर जो गुब्बारे में हवा भरी हुई थी वो भी निकल गई है।
अब पाकिस्तान की आवाम जो अपनी इस फ़ौज के पीछे खड़ी है, और आज भी हमारी ये फ़ौज कहती है कि हमारी असल ताकत जो है वो हमारे 22 करोड़ अवाम है, और 22 करोड़ अवाम यकीनन अपनी फ़ौज के साथ खड़ी है। और उन्होंने एक वाज़ेह इशारा भी कर दिया है कि किसी किस्म की पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने की किसी को ज़रूरत नहीं है। जलसे करें, जुलूस करें, जो भी करें, लेकिन ज़रा से भी पाकिस्तान के वो डिस्टेबलाइज़ करने की किसी ने कोशिश की, उसको आईनी आतों से निमटा जाएगा। ये बड़ा वाज़ेह पैगाम है इमरान खान को और उनके जत्तों को कि अगर आपने पाकिस्तान इस जलसे और जुलूस जो आपका बिल्कुल जमहूरी हक़ है, लेकिन उसको सामने रख कर अगर आपने जिस तरह उन्होंने कहा आपके फैसल वाडा ने कि आप यानी इमरान खान साहब और उनके जो मेन प्लानर हैं वो एक बड़ा इस जलसे को, इस जुलूस को इस तरह करने जा रहे हैं जिसमें कई लाशें गिरेंगी। उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल गिरेंगी। इमरान खान और पीटीआई की प्लानिंग का हिस्सा है कि मासूम लोगों को इस जलसे और जुलूस में मरवाया जाए। और मैंने भी ये सवाल उठाया था कि मेरे पास भी इत्तला है, आपने देखा होगा मेरे व्लॉग में, मेरे ट्वीट में, कि इमरान खान और उनकी टीम ये चाहते हैं कि ये जो लोग निकलें इससे किसी न किसी तरह क्लैश हो, किसी सूरत हाल में इसमें किसी न किसी तरह उन लोगों को इन्वॉल्व किया जाए जो मासूम पीटीआई के ही वर्कर को आपके मार दें और उसको फिर इमरान खान कैश करने की कोशिश करें और मुल्क में जो है वो एक दंगा फसाद और आपके कत्ल व गारत गरी शुरू करवा दें। ये उनकी प्लानिंग थी जो फैसल वाडा ने भी आप खोल के रख दी।